नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण अंतरिक्ष विज्ञान एनसीईआरटी की क्लास नंबर आपकी कौन सी है? क्लास नंबर 36 है। और कल के हम मॉक क्वेश्चन की बात करेंगे। कल हमने मॉक क्वेश्चन किया था, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी दोस्त, जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, और आपसे रिलेटेड यानी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। तो पहला प्रश्न दोस्तों कल का मॉक क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? इनसेट A1, एप्पल, ठीक है, SROSSA, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से मेरे प्यारे में शिक्षा बंधु कमेंट किए थे, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जयसवाल सर, आप सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह आपका दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, सीधा हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पता है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हर एक क्वेश्चन सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन ही थी? कल्पना चावला, एलिन कॉलिंस, सुनीता विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी स्पेस शटल, ये ध्यान देना है। अगर यहाँ पे लिखा होता भारतीय स्पेस शटल की पहली महिला चालक तो हमारी कल्पना चावला हो जाती, लेकिन अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक यहाँ पे दिया गया तो वह आपकी एलिन कॉलिंस हो जाएंगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पना चावला 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, और वही उनका अंतिम क्या है, अंतरिक्ष यात्रा बन गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने जैव विज्ञान का नारा दिया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री रामनाथ कोविंद जी। तो भारत में किस प्रधानमंत्री ने जैव विज्ञान का नारा दिया था? सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत में जो प्रधानमंत्री जी जैव विज्ञान का नारा दिए थे वह आपको हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि बुध ग्रह जो है सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? जो आपका दोस्तों बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की कितनी परिक्रमा दोस्तों? एक परिक्रमा जो है कितने दिनों में पूरा करता है? सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। 23 दिनों में, 36 दिनों में, 88 दिनों में या 128 दिनों में? तो बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? पहली बात तो देखिए दोस्तों, बुध जो ग्रह है आपका, ठीक है, यह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, इसलिए सबसे कम दिनों में है एक पूरी एक परिक्रमा जो है कंप्लीट कर लेता है। तो वह आपकी 88 दिन है। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और आज हम अंतरिक्ष विज्ञान का चैप्टर क्लियर कर लेंगे। और कंसेप्ट वाइज जो हमने आपके सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जी का देखा था, तो एक दो और भी कंसेप्ट आपके होंगे, एक राकेश सिंह जी का होगा और एक आपके होगा कि कलाम जी का होगा, अब्दुल कलाम जी का कंसेप्ट होगा। तो दो कंसेप्ट की क्लास भी करेंगे, इसके बाद फिर आपके पेडागोजी की क्लास शुरू होगी। तो हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हेली पुच्छल तारा दोस्तों कितने दिन बाद नजर आता है, या सॉरी कितने वर्ष बाद नजर आता है? 56 वर्ष, 65 वर्ष, 76 वर्ष, 89 वर्ष। तो आपने सुना भी होगा बहुत बार कि हेली जो पुच्छल तारा होता है वह कितने वर्ष बाद नजर आता होता है, तो आपने बहुत जगह देखा होगा। 86 की बात करेंगे, लेकिन जो राइट ऑप्शन होता है वह ऑप्शन होता है दोस्तों 76 वर्ष की बात करेंगे। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है या दिखाई देता है? वह आपका दोस्तों 76 वर्ष है। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2046, 2058, 2062, 2087। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेज हमारी देखा होगा कंसेप्ट वाइज वीडियो अंत तक देखते होंगे तो ये प्रश्न का जवाब आप लोग आसानी से देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जो हम कंसेप्ट डिटेल के साथ लाते हैं वो यही होता है कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे बनता है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक भी हासिल करना है, इसके लिए कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, मेहनत कीजिए, लेकिन दिल से मेहनत कीजिए, तैयारी बिल्कुल फुल होनी चाहिए। तो हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है?
तो 2062 की बात करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है कि जो आपका इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा है। जो इनसेट श्रृंखला आपकी है, ठीक है, उपग्रह की, इसका जो दोस्तों पहला इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था। इनसेट 1A, एप्पल, SROSSA या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन, नमन करते हैं दोस्तों। तो इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका होता है इनसेट A1 ही होता है, इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह। अगला प्रश्न यह है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आपके नाभिकीय प्लांटों में, बुलेट में, बोइंग विमान में या स्पेस शटल में। तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको ओपिनियन सर्वमान है दोस्तों। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्पेस शटल में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है। कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है, जहाँ पर कम तापमान होता है। तो स्पेस शटल में क्या है प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे कम तापमान होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से जो है 0 से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है, क्रायोजेनिक तापमान किससे कहा जाता है, 0 से लेकर से 150 डिग्री पर, वैज्ञानिक के दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है। 4, 6, 7, 9 है। तो यह दोस्तों अभी 2019 का यह क्वेश्चन था, आया हुआ है। 2018-19 में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपका 7 है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि किस ग्रह को सौंदर्य देवता कहा जाता है। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है और कमेंट बॉक्स मेरे को दोस्तों डेली आकर बोलता है कि जो आपके परिवार है यह कमेंट बहुत कम करते हैं। तो दोस्तों ये शिकायत बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल इसका भरपूर कमेंट कीजिए, उपयोग कीजिए। और अगर हम कोई भी चीज़ अगर फीचर्स हमें मिलता है उसका उपयोग नहीं करते, अगर हमारे पास मोबाइल है, अच्छी क्वालिटी का उसका कैमरा है, तो उसमें अगर सेल्फी पिक न ले तो फिर उस कैमरा की क्वालिटी का क्या मतलब। तो कमेंट बॉक्स से इसका यूज कीजिए, भरपूर कीजिए, आपके लिए है। दोस्तों किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता यानी कि चमकना, तो चमकदार कौन आपका ग्रह है, तो सभी लोग जानते हैं शुक्र होता है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए सौंदर्य का देवता इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। आपका एप्पल, इनसेट A1, SROSS या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, आपका अपना ओपिनियन सम्मान है सभी दोस्तों का। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट आ चुका है, मैं रीड कर पा रहा हूँ। दोस्तों क्या है प्रश्न, भारत का प्रथम संचार उपग्रह। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एप्पल, बात करेंगे दोस्तों। एरियान पैसेंजर नीत भार परीक्षण, एप्पल एक परीक्षणात्मक संचार उपग्रह था जिसे 19 जून 1981 को ठीक 35 वर्ष पहले, 81 मतलब आप जोड़ सकते हैं, पिछले का है। तो अभी आपका 2020 चल रहा है और यानी 21 चल रहा है और ये 81 हो गया, तो लगभग आपके 40 वर्ष के समथिंग आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 वर्ष पहले कोरू फ्रेंच गयाना से एरियान फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था और यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए। अब इसमें पूछा गया, भारत की बात की गई है, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। भारत पूछा जा रहा है, अमेरिका पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, बबीता रानी, कविता रानी, सविता रानी, मालती रानी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सविता रानी हो जाएगा, यानी कि आपका भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था। सभी प्यारे में शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को, देखिए पहली बात तो यहाँ से दो प्रश्न क्लियर हो गए कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है, हमारा आर्यभट्ट है। इसको अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1976 को, 18 अप्रैल 1975 को या 19 अप्रैल 1978 को।
तो हमारा ये तो अब मालूम भी चल गया, पिछले हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह हमारा आर्यभट्ट है। लेकिन ये अंतरिक्ष में जब स्थापित किया गया है दोस्तों, तो यह कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को जो है अंतरिक्ष में स्थापित 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? कल्पना चावला, राकेश सिंह, सुनीता विलियम्स या डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी प्यारे मित्र। तो राकेश शर्मा, जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। और मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। दोस्तों बात करेंगे राकेश शर्मा जी का, कि यह दिन भारतीय लोगों के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला था। और राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कुल 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट का समय बिताया था। ये प्रश्न आ सकता है कि जो हमारे प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में कदम रखे, और उन्होंने कितने दिन वहाँ पे समय बिताया था, तो कितना समय व्यतीत किया? तो 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट का समय बिताया था अंतरिक्ष में। और इस तरह राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय और विश्व के 138वें व्यक्ति बने। ये भी ध्यान देना, भारत के पहले और विश्व में अगर रैंक में देखा जाए तो 138वें, यानी कि राकेश शर्मा की जाने के पहले 137 लोग अंतरिक्ष में जा चुके थे। और राकेश शर्मा जी का जो नंबर है विश्व में 138वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सभी प्यारे मित्र सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना ओपिनियन सम्मान है, आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। तो सूर्य में कौन सा तत्व दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में है? अभी हमने बात किया था पिछले, अगर आपने पिछली क्लासेज देखी हैं 35 नंबर की क्लासेज और नहीं देखी तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं, फ्री नोट्स PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़े दोस्तों। और इंस्टाग्राम में दोस्तों जरूर फॉलो करें जायसवाल सर, या अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आपका जो सूर्य में तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है वह आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या दिया गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? अब सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन की बात कर रहे हैं, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन की बात कर रहे हैं, क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। न्यूक्लियर ईंधन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या यूरेनियम होता है। तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ईंधन की। तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं वह हमारा दोस्तों क्या होता है? हाइड्रोजन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का शुरुआत का श्रेय विक्रम साराभाई को, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राकेश सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय दोस्तों किसके जाता है? तो सभी लोग जानते हैं विक्रम साराभाई को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश कहलाता है? क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु या तारा कहलाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यवंश क्या कहलाते हैं दोस्तों? उल्का कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है दोस्तों। यह प्रश्न है कि अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? शैली, एलेक्सी, फार्मतुआम या एडवर्ड व्हाइट। तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, सभी लोग नोट करेंगे, एक एक शब्द एक एक वाक्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एडवर्ड व्हाइट कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम एप्पल है, इनसेट A1 है, आर्यभट्ट है या मैटसेट है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह की अगर बात करते हैं तो आर्यभट्ट सबसे पहले आता है। ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? जी हाँ, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम किरीट है, कीट है, क्रीट है या कॉट है? तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? किरीट भी बोलते हैं और आपको
ये भी बोलते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? क्रीट भी बोलते हैं। और जो हम स्क्रीन पर लिखे हैं ये भी बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है कि चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? तो चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? 22 अक्टूबर 2007 को, 22 अक्टूबर 2008 को, 24 अक्टूबर 2008 को या 23 अक्टूबर 2007 को? तो चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण दोस्तों आपके 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो या आयो? ये दोस्तों बृहस्पति ग्रह के चारों सबसे बड़े उपग्रह हैं, लेकिन चारों में से जो बड़ा उपग्रह माना जाता है वह गैनीमीड माना जाता है। और ये चारों उपग्रह जो हैं दोस्तों बृहस्पति के टोटल सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक उपग्रह आपके कितने हैं? 79 हैं। और इनमें से 10 किलोमीटर से कम व्यास के 50 उपग्रह हैं। ये आ सकता है कि बृहस्पति ग्रह के 10 किलोमीटर से कम व्यास के कितने उपग्रह हैं? तो 50 उपग्रह हैं। और इन सभी को 1975 के बाद खोजा गया है। और चार सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ये चार गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आ सकता है कि गैलीलियन चंद्रमा के उपग्रह हैं। तो आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, इन चारों को क्या है, किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये मॉक क्वेश्चन आपका सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ये आज का मॉक क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की कितनी संख्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगली क्लास आपको बताया आपके जो राकेश सिंह की है और अब्दुल कलाम की इनका कंसेप्ट की क्लास करेंगे। इसके बाद आपकी पेडागोजी की क्लास होगी, फिर इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे। और बाकी क्लासेज भी आपके साथ साथ चल रही हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करें। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।